हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीजी पाठशाला। मैं हूं विद्या और मैं हरिराम पटेल के बुक से आपको पंचायती राज की सीरीज़ पढ़ा रही हूं, जिसमें हम लोग आज ग्राम सभा देखने वाले हैं। अच्छा, मार्केट में बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन आपको हमारे से ही क्या फ़ायदा मिलेगा। हमारा जो वीडियो है वो क्या रहेगा कि वो कम एडवर्टाइजमेंट करके, क्योंकि हम कोई कोर्स बेच नहीं रहे हैं, पेड नहीं रहेगा, सब कुछ यूट्यूब में फ्री रहेगा। और साथ ही साथ कम समय में जो जो बाकी सब लोग ज़्यादा समय में किसी चीज़ को बताते हैं, उसी चीज़ को मैं कम समय में कंप्रेस करके और आपको बिना एडवर्टाइजमेंट के अच्छा कंटेंट देने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ग्राम सभा जो होता है ना, परिभाषा, ग्रामीण स्वशासन के न्यूनतम स्तर ग्राम पर जो लोकतांत्रिक संगठन स्थापित किया गया है वह ग्राम सभा है। ठीक है, लोकतांत्रिक संगठन जो स्थापित किया गया है वो ग्राम सभा है। इसका परिभाषा पूछा जाता है और कई बार ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। इसको ग्राम सभा बताने के बाद में मैं इसका ऑब्जेक्टिव लेके आ जाऊंगी, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ग्राम पंचायत क्षेत्र में शामिल गांव से संबंधित निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के समूह को ग्राम सभा कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत, ठीक है, जो वहाँ पे उपस्थित हैं उन लोगों के समूह से नहीं बनता है ग्राम सभा। वो क्या करता है, जो निर्वाचन नामावली है, जो कि वोट देते हैं, उन व्यक्तियों से मिल के क्या बनता है, ग्राम सभा बनता है। किसी ग्राम पंचायत के भीतर आने वाले गांव के सभी मतदाताओं से मिलकर जो सभा बनती है उसे ग्राम सभा कहते हैं। जो भी वोटिंग देते हैं उससे मिलकर जो सभा बनती है उसको ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समष्टि किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचन नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय ना क्या कहलाता है, ग्राम सभा कहलाता है। क्षेत्र के भीतर समष्टि किसी वन ग्राम एवं राजस्व ग्राम से संबंधित निर्वाचन नामावली, वोटर लिस्ट मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय क्या कहलाता है, ग्राम सभा कहलाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन बार बार देखो पूछा गया है कई बार, ठीक है, रेडियो वगैरह में बहुत आया हुआ है 2017-2012 के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो, ग्राम सभा की सामान्य जानकारी क्या होती है, बुनियादी इकाई होता है। पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी इकाई क्या है, ग्राम सभा है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी इकाई क्या है, ग्राम सभा है ना। और एक गांव में, मतलब एक पंचायत में बहुत सारे ग्राम सभा हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, या फिर एक भी हो सकता है। ठीक है, विधायिका, ग्राम सभा ग्राम पंचायत की विधायिका होती है। ठीक है, ग्राम पंचायत में बताई थी कि ग्राम पंचायत तो एक ही होता है, एक उसमें ग्राम पंचायत एक होता है, उसमें एक से ज़्यादा ग्राम सभा होते हैं। तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत की विधायिका होती है। सदस्य, ग्राम के मतदाता सूची में शामिल व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं। जब तक व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल है तब तक वे उस ग्राम सभा के क्या होंगे, सदस्य होंगे। अगर मतदाता में शामिल है तो, और मतदाता से हट गया तो उसके सदस्य होंगे क्या, नहीं होंगे। ग्राम में रहने वाला व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचन नामावली में पंजीकृत किए जाने के लिए अर्हता रखता है। ठीक है, मतलब जो विधानसभा निर्वाचन नामावली, मतलब कि इलेक्शन में जो भी पार्टिसिपेट करता है वो क्या होगा, ग्राम सभा का सदस्य होगा। ग्राम सभा की संख्या क्या होती है, एक ग्राम सभा में, एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं, है ना। तो मैंने बताया था कि एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकती है। ग्राम हो सकते हैं, मतलब अब देखो, ग्राम हो सकते हैं, एक ग्राम में ही ग्राम सभा होगी। ठीक है, गांव में ही ग्राम सभा होगी। और एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकती है, या फिर एक से अधिक ग्राम भी हो सकते हैं। ग्राम पंचायतों के अधीन आने वाले प्रत्येक ग्राम, चाहे वह आश्रित ग्राम हो या ग्राम पंचायत हो, तो भी वे प्रत्येक में एक ग्राम सभा क्या होगी, आश्रित ग्राम हो या ग्राम पंचायत हो, तब भी प्रत्येक में एक ग्राम सभा क्या होगी, होगी। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों में यह व्यवस्था की गई है कि किसी एक गांव में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकती है। वैसे नॉर्मल में भी व्यवस्था की गई है कि एक से अधिक ग्राम सभा हो सकती है, अनुसूचित क्षेत्र में भी ये व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायतों में व्यवस्था दी गई है कि एक गांव में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकती है, किंतु मैदानी क्षेत्र में एक क्षेत्र के गांव में एक ग्राम में एक से अधिक ग्राम सभा नहीं हो सकती। ठीक है, मैदानी क्षेत्र में एक से अधिक ग्राम सभा नहीं हो सकती बोला गया है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर मैदानी क्षेत्र बोले तो वहाँ पे
अगर ऑब्जेक्टिव आए तो वहाँ पे थोड़ा सा नहीं लगाना है, बाकी ऐसी नॉर्मली तो होता है, एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक गांव होता ही होता है। ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए एक गांव में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकती है, जिसका आधार क्या है, ग्राम या ग्रामों के समूह को ना क्या होते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। पारा के समूह जिसमें मोहल्ला, मजरा, टोला ये सब होते हैं, तो ये भी क्या होता है, ग्राम सभा हो सकता है। आवास या आवासों का समूह भी क्या हो सकता है, हो सकता है। ठीक है। तो अनुसूचित क्षेत्र में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकती है। कार्यकाल क्या है, ये एक स्थायी व्यवस्था है जो कभी भंग नहीं हो सकती, मतलब इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। ठीक है। कोई व्यक्ति आजीवन ग्राम सभा का सदस्य रह सकता है। ठीक है। आजीवन रह सकता है, जब तक वो जिंदा है तब तक से रह सकता है, और मरने के बाद फिर उसकी नई पीढ़ी आएगी तो वो बन सकता है, मतलब जिसका भी निर्वाचन नामावली में नाम शामिल हो वो उसका सदस्य हो ही सकता है। प्रावधान क्या है, 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत अनुच्छेद 243A का में प्रतिस्थापित है। ठीक है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत ग्राम सभा के बारे में बताया गया है, और पंचायती राज व्यवस्था के बारे में भी 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत बताया गया है। इसमें अनुच्छेद 243 का में क्या है, ग्राम सभा है। 243 का में ग्राम सभा है। ठीक है। 243 का में ग्राम सभा है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 धारा 3 क्या बोलता है, तो देखो धारा को याद करने की हमको थोड़ा सा ट्रिक का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एक आध ठोक में ट्रिक लगाएंगे, एक आध ठोक में नहीं होगा तो कोई बात नहीं। जैसे कि धारा 6 ना सम्मेलन बोलता है, 6 सम्मेलन, 6 सम्मेलन। ठीक है। 6 सम्मेलन और 6 दोनों साथ साथ से आ रहा है ना। ठीक है। तो ये 6 और सम्मेलन, और धारा 7 में भी ना यहाँ पे भी सम्मेलन बोलता है, लेकिन यहाँ पे ये भी बोलता है कि ग्राम सभा के कार्य, शक्तियाँ और वार्षिक सम्मेलन, कार्य, शक्तियाँ और वार्षिक सम्मेलन ना धारा 7 में बोलता है, और धारा 6 में सम्मेलन बोलता है। धारा 5 में क्या बोलता है, रजिस्ट्रेशन बोलता है, धारा 5। ठीक है। 5 रजिस्ट्रेशन बोलता है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। और धारा 4 ग्राम की मतदाता सूची बोलता है। ठीक है। मतदाता सूची से मिलके ही व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होगा ना, तो मतदाता सूची बोलता है धारा 4 में। और धारा 3 में क्या बोलता है, ग्राम के संबंध में अधिसूचना। ठीक है। अधिसूचना जो है, ग्राम के संबंध में जो अधिसूचना जो जारी करेगा, कौन जारी करेगा, राज्यपाल करेगा। ठीक है। अधिसूचना कौन जारी करेगा, राज्यपाल जारी करेगा। ये ग्राम है करके तो ये बोलेगा ये राज्यपाल जारी करेगा, तो इसकी अधिसूचना के बारे में 3 में है, धारा 3 में अधिसूचना है, और अधिसूचना राज्यपाल जारी करता है। धारा 4 में क्या है, ग्राम की मतदाता सूची। ठीक है। मतदाता सूची क्या होगा, तो ये धारा 4 में है। और धारा 5 में क्या है, रजिस्ट्रेशन है। ठीक है। पंजीयन 5, पंजीयन मतलब रजिस्ट्रेशन होता है ना हिंदी में, है ना। धारा 6 में क्या है, सम्मेलन, 6 सम्मेलन। और धारा 7 में भी सम्मेलन है, लेकिन यहाँ पे कार्य भी दिया है, शक्तियाँ भी दिया है, और वार्षिक सम्मेलन भी दिया है। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा का गठन, तो धारा 129 का ख गा में वर्णित है। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा का गठन कैसे होगा, तो ये धारा 129 का ख गा में वर्णित है। किसमें, धारा 129 के का ख गा में वर्णित है। अनुसूचित क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था के लिए पेशा कानून लागू है। ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था के लिए पेशा कानून है, तो ये 1996 में लाया गया था पेशा कानून। धारा 3 क्या बोलता है, अभी हम लोग पढ़े थे, अधिसूचना। ठीक है। ग्राम के संबंध में अधिसूचना कौन जारी करेगा, राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम या ग्रामों के समूह को इस अधिनियम के प्रायोजन के लिए ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट करेगा। ठीक है। अधिसूचना धारा 3 में है, समझ आ गया आपको। धारा 4 में क्या बोलता है, ग्राम की मतदाता सूची। ठीक है। ग्राम की जो मतदाता सूची है ना, ये धारा 4 में बोला गया है, मतदाता सूची। तो मतदाता सूची में जो नाम होगा जिस इंसान का, वही ग्राम सभा का सदस्य होगा। तो प्रत्येक ग्राम के लिए एक मतदाता सूची होगी, ये बोलता है धारा 4। ठीक है। धारा 5 क्या बोलता है, रजिस्ट्रेशन। ठीक है। रजिस्ट्रीकरण, पंजीयन। ठीक है। तो पंजीयन 5। ठीक है। तो ग्राम के मतदाताओं का रजिस्ट्रीकरण, प्रत्येक ग्राम की एक मतदाता सूची होगी। कोई भी व्यक्ति जो उस ग्राम का मामूली तौर पर निवासी है या उस गांव की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार होगा। ठीक है। रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार होगा जो उसमें पंजीयन है उसका। प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक व्यक्ति जो उस ग्राम से संबंधित विधानसभा निर्वाचन नामावली में पंजीकृत किए जाने के लिए पात्रता रखता हो, तो वो क्या होगा, उसका पंजीयन उसमें होगा, मतदाताओं में, मतदाता सूची में उसका पंजीयन होगा। ठीक
ठीक है। जिसका नाम उस ग्राम से संबंधित विधानसभा निर्वाचन नामावली में निर्दिष्ट हो तो वो भी ग्राम सभा में मतदाता में पंजीकृत होगा। ठीक है। जिसका नाम उस ग्राम से संबंधित विधानसभा निर्वाचन नामावली में दर्ज हो और मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों का समूह जिसके अंतर्गत ग्राम सभा क्षेत्र में आवास या आवासों का समूह अथवा छोटा गांव या छोटे गांव का समूह होगा अनुसूचित क्षेत्रों के लिए। ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। परंतु यदि किसी व्यक्ति का नाम अन्य स्थानीय प्राधिकारी के संबंधित निर्वाचन नामावली में पंजीकृत है, मतलब कि दूसरे जगह में है उसका, तो वो ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत कराने का हकदार नहीं होगा। अगर दूसरे जगह है, इसका मतलब कि वो ग्राम की मतदाता सूची में उसका नाम नहीं लाया जाएगा, नहीं रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। कोई व्यक्ति एक से अधिक ग्राम की मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत करने का हकदार नहीं होगा। मतलब एक ग्राम के एक से अधिक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम में मतदाता सूची में अपना नाम वो पंजीकृत नहीं करने का हकदार होगा, सिर्फ एक ही जगह होगा। यदि कोई व्यक्ति विधानसभा निर्वाचन नामावली में पंजीकृत किए जाने के लिए अपात्र होने पर किसी ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत किए जाने के लिए अपात्र अयोग्य होगा। ठीक है। विधानसभा निर्वाचन नामावली में पंजीकृत किए जाने के लिए अपात्र होने पर, अगर वो विधानसभा में अपात्र हो गया तो किसी ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत किए जाने के लिए भी अपात्र होगा। ग्राम सभा का सम्मेलन के लिए तिथि, स्थान एवं समन्वय निर्धारण एवं बुलाना, आहूत करना, ये सब हम लोग देखते हैं, है ना। तो सरपंच कौन बुलाता है? उसका ग्राम सभा का सम्मेलन सरपंच बुलाता है। अगर सरपंच अनुपस्थित है तो कौन बुलाता है? उप सरपंच बुलाता है। ठीक है। ये सम्मेलन बुलाना है, अध्यक्षता करना नहीं है। अध्यक्षता तो सरपंच करता है, सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच करता है ना। लेकिन ये बुलाना है, आहूत करना है। ठीक है। बुलाना है तो उसको बुलाएगा सरपंच, बुलाएगा सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच बुलाएगा, और दोनों अगर अनुपस्थित है तो ग्राम पंचायत का सचिव बुलाएगा। ठीक है। ग्राम पंचायत का सचिव बुलाएगा अगर दोनों अनुपस्थित है। ये बुलाने की बात हो रही है, डोंट बी कंफ्यूज। सम्मेलन से पूर्व सूचना देने का तरीका, तो अगर सामान्य बैठक है ना तो जो सम्मेलन की तारीख है उसे 7 दिन पूर्व सूचना देना पड़ेगा। ठीक है। सूचना दे दो 7 दिन पहले, सामान्य बैठक है तो। और अगर विशेष बैठक का कुछ इमरजेंसी आ गई है तो क्या होगा? आकस्मिक आपात बैठक के लिए 3 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा। 3 दिन पूर्व, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और कई बार ये सब चीज़ आया भी है। नोट, ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होगी। ठीक है। प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी, जबकि ग्राम पंचायत की बैठक केवल ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होगी। ठीक है। ग्राम पंचायत की बैठक केवल ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर ही होती है। ग्राम सभा का सम्मेलन, मीटिंग ऑफ ग्राम सभा सम्मेलन कहाँ होता है? तो अधिनियम के अनुसार ना प्रत्येक 3 माह में एक बार ग्राम सभा का सम्मेलन अनिवार्य है। ये कई बार आ चुका है, कई बार। प्रत्येक 3 माह में एक बार ग्राम सभा का सम्मेलन अनिवार्य है। लेकिन शासन के अनुसार, शासन मतलब कि देखो ये भारत शासन के अकॉर्डिंग, ठीक है, साल में 6 बार ग्राम सभा का सम्मेलन अनिवार्य है। 6 बार अनिवार्य है, इसका मतलब हर 2 महीने में एक बार। ठीक है। तो आप किसको लें? ठीक है। तो अगर बोले ना, अगर नॉर्मली पूछना तो प्रत्येक 3 माह में एक बार अनिवार्य है बोलना है। लेकिन अगर बोले कि तिथि कौन सी है ना, तिथि को कौन से हैं, कितनी बार होता है करके, तो फिर उसके बाद में यहाँ पे 6 बार लेना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि तिथि ना, कौन कौन सी तिथि इन्होंने डिसाइड किया है, तो 23 जनवरी को तिथि को डिसाइड किया है। इस दिन सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती होता है। ठीक है। जन्मदिन होता है 23 जनवरी को। 14 अप्रैल BR अम्बेडकर जी का जन्मदिन होता है। 20 अगस्त इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। इस दिन राजीव गांधी जी का जन्म होता है। और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी, आपको पता है। ठीक है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी। अब बाकी 6 बार जरूरी है तो जून माह में सुझाई गई तिथि को, ठीक है, जून माह में कोई भी तिथि सुझाई गई उसको, और नवंबर माह में सुझाई गई तिथि को ये जरूर मतलब आप कर सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर दिन में सुझा के रख सकते हैं। तो 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर, और जून माह में सुझाई गई तिथि को, नवंबर माह में सुझाई गई तिथि को। ठीक है। तो तिथि के अकॉर्डिंग देखें तो 6 बार, और अगर नॉर्मली बोले कि तो कितने माह में एक बार सम्मेलन आवश्यक है, तो प्रत्येक 3 माह में एक बार सम्मेलन आवश्यक है। ग्राम सभा का विशेष सम्मेलन, उपरोक्त 6 ग्राम सभा सम्मेलन के अलावा निम्न प्रक्रिया द्वारा ग्राम सभा की सम्मेलन बुलाई जा सकती है। ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप में अनुरोध करें तो सरपंच के द्वारा 30 दिन
देखो, वो नॉर्मल सम्मेलन बुलाना है तो वो 7 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा, लेकिन कुल सदस्य संख्या के अगर इमरजेंसी है, सम्मेलन बुलाना है, कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तो अगर 1/3 सदस्य मतलब 33% लोग, है ना, अनुरोध करें और लिखित में रूप में लिख के दे कि हाँ बुलाना जरूरी है, तो सरपंच के द्वारा 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन कराना आवश्यक है। ठीक है, देखो यहाँ पे टाइमिंग बढ़ गया है, यहाँ पे कितना बोला है, 30 दिन के भीतर सम्मेलन बुलाना आवश्यक है। जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा अध्यापेक्षा किए जाने पर, जो जनपद पंचायत अगर अध्यक्ष है ना, जनपद अगर जनपद इनसे ऊपर वाला होते हैं, तो ये अगर बोलते हैं कि बुलाना है तो 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन कराना आवश्यक होगा। तीसरा कौन है, जिला पंचायत के अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, जिला पंचायत का अगर अध्यक्ष बोलता है ना कि ग्राम सभा का सम्मेलन बुलाना है, तो फिर 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन बुलाना होगा। और अगर जिला कलेक्टर अगर बोलता है ना, तब फिर 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन बुलाना आवश्यक हो जाएगा। तो कौन कौन, अगर कुल लोग जो हैं ग्राम सभा में, वो लोग 33% लोग लिखित में साइन करके देते हैं तो 30 दिन के भीतर बुलाना है, सरपंच बुलाएगा। जनपद पंचायत बोलेगा तब बुलाना है, जिला पंचायत बोलेगा तब बुलाना है, और जिला कलेक्टर बोलेगा तब बुलाना पड़ेगा। ठीक है, ग्राम सभा की बैठक बुलाने की अपेक्षा जनपद पंचायत, जिला परिषद तथा कलेक्टर द्वारा किया जाता है। ठीक है, किंतु ग्राम पंचायत द्वारा बैठक बुलाने की अपेक्षा नहीं की जाती। ग्राम पंचायत के द्वारा की जा सकती क्या, नहीं की जा सकती। और ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ग्राम पंचायत बुला सकता है क्या, नहीं। ठीक है, ग्राम सभा का वार्षिक सम्मेलन कब होगा, आगामी वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के 3 माह पूर्व होगा। वार्षिक जो सम्मेलन होता है वो वित्तीय वर्ष चालू होने वाला है अप्रैल से, तो 3 महीने पूर्व होगा। प्रायः दिसंबर माह में होता है। ठीक है, 3 माह पूर्व अप्रैल में होगा, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मतलब दिसंबर माह में मैक्सिमम टाइम में होता है। कहाँ होगा, ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी, मतलब हर एक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी और ग्राम पंचायत की बैठक पंचायत मुख्यालय पर ही होता है। ठीक है, जो पंचायत की बैठक है ना, वो पंचायत मुख्यालय पर होता है, लेकिन ग्राम सभा की बैठक ग्राम सभा में होगी, है ना। ठीक है, विषय वस्तु, ग्राम पंचायत ऐसे सम्मेलन के समक्ष निम्नलिखित बातें रखेंगी। क्या क्या बातें रखेंगी, जो वार्षिक सम्मेलन होगा उसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित विकास तथा अन्य कार्य संबंधी कार्यक्रम। ठीक है, मतलब आने वाले साल में क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या काम करना है, क्या क्या प्रस्तावित है, ये सब चीज़ें। लेखाओं का वार्षिक विवरण, मतलब कि लेखा का क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, इस साल में क्या क्या हुआ, ये सब चीज़ें। अंतिम संपरीक्षा टिप्पण और उसके संबंध में दिए गए उत्तर। ठीक है, संपरीक्षा टिप्पण और उसके संबंध में दिए गए उत्तर, ये सब था। ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट। ठीक है, वार्षिक बजट तथा अगले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक योजना, क्या क्या रहेगा, कहाँ कहाँ पैसा लगाना है और क्या क्या बजट रहेगा उसके अकॉर्डिंग। पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के प्रशासन की रिपोर्ट, मतलब पिछले साल जो भी चार्ज किए उसकी रिपोर्ट क्या क्या है, कितना पैसा कहाँ लगा, और आने वाले साल में कितना पैसा खर्च करेंगे और कहाँ कहाँ पे क्या क्या पैसा लगाएंगे। पंचायतों के कार्यों का विवरण, जो कार्य उन्होंने किया है वो सब चीज़ का विवरण, ये सब जो साल में एक बार सम्मेलन होता है, वार्षिक सम्मेलन, जो कि प्रायः दिसंबर माह में होता है, तो उसमें ये सब रखा जाता है। नोट, ग्राम सभा को यह स्वतंत्रता होगी कि वह ग्राम पंचायत के कृत्यों से संबंधित किसी विषय पर विचार करे और ग्राम पंचायत ग्राम सभा द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करेगी। ग्राम सभा की बैठकों में पंच, सरपंच, अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। मतलब कि पंच है और सरपंच है, उसके पास कितने पैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ नहीं डिस्कस किया जाएगा और ये सब नहीं बताया जाएगा। ठीक है, संयुक्त बैठक का सम्मेलन कब, ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो या भिन्नता हो, है ना, मतलब 2 ग्राम सभा है ना, 2 ग्राम सभा है और ग्राम सभा के बीच अगर मतभेद हो गया, एक ग्राम पंचायत में 2 ग्राम सभा है तो उनके बीच में मतभेद हो गया, या फिर 3 के बीच में हो गया मतभेद, तो उनका ना जो मतभेद को सॉल्व कैसे किया जाएगा, वो संयुक्त सम्मेलन के द्वारा सॉल्व किया जाएगा। अध्यक्षता कौन करेगा, संयुक्त सम्मेलन की अध्यक्षता ग्राम सभा के सदस्यों में से कोई एक सदस्य करेगा। ठीक है, सदस्यों में से कोई एक सदस्य ना उसकी अध्यक्षता करेगा, परंतु वह पंचायत का पदाधिकारी नहीं होगा। ठीक है, पंचायत का जो पदाधिकारी, सरपंच, उप सरपंच, ये सब नहीं होगा। कारण क्या होगा, ग्राम सभाओं के अगर मध्य मतभेद हो गया तब, ग्राम पंचायत क्षेत्र के एक से अधिक ग्राम सभाओं के संबंध में कोई मामला हो तब, और छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के धारा 7 की उपधारा 2 में अंतर्विष्ट समस्त मामले हो तब।
निर्णय क्या होगा, ग्राम सभा की संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर होगा। ठीक है, जितने भी लोग वहाँ पे उपस्थित हैं वो जो बहुमत देंगे उसके अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन होगा। और संयुक्त सम्मेलन में किया गया विनिश्चय प्रत्येक ग्राम सभा द्वारा किया गया विनिश्चय समझा जाएगा। ठीक है, मतलब जो संयुक्त सम्मेलन में जो होगा, सब जो मिल के आउटपुट निकालेंगे उसी को ही अंतिम निर्णय समझा जाएगा। ठीक है, ना कि ग्राम पंचायत जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, जनपद पंचायत बोलेगा उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, जिला पंचायत बोलेगा उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, और सरपंच के आदेश पर भी नहीं चलेंगे। जो संयुक्त सम्मेलन होगा और उस पर जो निर्णय निकाला जाएगा उसके अकॉर्डिंग होगा। ये सब लोग हस्ताक्षर मतलब हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ग्राम पंचायत नहीं करेगा, जनपद पंचायत नहीं करेगा, जिला पंचायत और सरपंच के आदेश पर इसके अकॉर्डिंग फैसला नहीं होगा अगर मतभेद हो जाता है दो ग्राम पंचायत में। तो सम्मेलन की अध्यक्षता प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा, है ना, तो सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? ठीक है, तो सरपंच करेगा, सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच करेगा, और दोनों की अनुपस्थिति है ना, अगर सम्मेलन होता है दोनों अनुपस्थित है तो क्या होगा, ग्राम सभा के सदस्यों आम जनता द्वारा अपनी बीच से अध्यक्ष का चुनाव वो करेंगे और फिर वो अध्यक्षता करेगा। सम्मेलन की अध्यक्षता कौन नहीं करता? तो सचिव और पंच नहीं करेंगे। कौन? पंच नहीं करेंगे और सचिव नहीं करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है अपवाद। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ग्राम सभा का अध्यक्षता ना हमेशा ना ग्राम सभा के सदस्यों से ही चुने जाते हैं, मतलब कि वहाँ पे अध्यक्ष सरपंच उप सरपंच नहीं करता है। अनुसूचित क्षेत्रों में वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ग्राम सभा के लोगों में से ही एक सदस्य को चुना जाता है जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग से ही होगा, किंतु वह कोई पंचायत पदाधिकारी, सरपंच उप सरपंच, पंच नहीं होगा। यह ग्राम सभा का सदस्य जो तत्समय उपस्थित हो। ठीक है, मतलब उस समय जो ग्राम सभा का जो सदस्य है जो उपस्थित है उसी को उठा के वहाँ पे अध्यक्षता कराया जाएगा, या फिर एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य पंच ना हो उसके द्वारा सदस्यता कराया जाएगा। ठीक है, गण पूर्ति कोरम क्या है? वह न्यूनतम जनसंख्या जिसकी उपस्थिति में ग्राम सभा का कार्य शुरू किया जा सके उसे गण पूर्ति कहते हैं। ठीक है ना, तो गण पूर्ति कितना होता है? सामान्य क्षेत्र में ना कुल संख्या का 1/10 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है ना। तो ग्राम सभा का गण पूर्ति कितना होता है? 1/10 होता है। जितने टोटल हैं सदस्य, मतलब जितने जिसमें रजिस्टर में मतलब कि जो वोट देते हैं वो लोगों में से टोटल में 1/10 सदस्य होना चाहिए। 100 हैं तो उसमें से 1/10 मतलब कि 10 सदस्य होना चाहिए, जिसमें से 1/3 महिला सदस्य होने की अनिवार्यता है। मतलब ये टोटल जो 1/10 है, 10 है, तो उसमें से 3 क्या होगा? महिला होना अनिवार्य है। ठीक है, अन्यथा बैठक क्या हो जाएगी? स्थगित हो जाएगी। बैठक क्या हो जाएगी? स्थगित हो जाएगी। और अनुसूचित क्षेत्र में क्या होता है? तो यहाँ पे 1/10 वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता, यहाँ पे 1/3 सदस्य होना चाहिए। टोटल है 100 है अगर उसमें, तो 33 लोग होने ही चाहिए, जिसमें से वो 33 में से 1/3 सदस्य महिला सदस्य होने की अनिवार्यता है, तभी गण पूर्ति मानी जाएगी। उत्तरदायित्व तो सरपंच एवं पंचों का होता है। गण पूर्ति नहीं हो रहा है तो इसका उत्तरदायित्व किसके पास होता है? सरपंच व पंचों का होता है। और गण पूर्ति हेतु उप सरपंच एवं सचिव का उत्तरदायित्व नहीं है। ठीक है, उप सरपंच और सचिव लोग कुछ नहीं कर सकते, उसमें सरपंच और पंच लोग ही उत्तरदायी होते हैं गण पूर्ति के लिए, अगर गण पूर्ति नहीं हो रहा है तो ग्राम सभा सम्मेलन के लिए ना सामान्य क्षेत्र में कुल सदस्य संख्या का 1/10 एक दशमांक होता है गण पूर्ति, और अनुसूचित क्षेत्र में ना कुल सदस्य संख्या का 1/3 होता है। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए ना कुल सदस्य संख्या का 1/2 या 50% होता है। ठीक है, ये ग्राम सभा था, और ग्राम पंचायत में क्या होता है? 1/2 होता है, मतलब 50% सदस्य उपस्थित होने चाहिए, है ना। 100 है तो उसमें 50 लोग। और जनपद पंचायत बैठक के लिए ना 1/3 होना चाहिए, मतलब कि 100 है उसमें 33 लोग उपस्थित होने चाहिए। और जिला पंचायत की बैठक के लिए ना कुल सदस्य संख्या का 1/3, मतलब इसमें भी 33 लोग उपस्थित होने चाहिए। तो जिला जनपद के लिए 33%, और ग्राम पंचायत बैठक के लिए कुल सदस्य संख्या का 1/2 या 50%, 50 से ज़्यादा लोग होना चाहिए। और ग्राम सभा सम्मेलन के लिए 1/10 होना चाहिए, और अनुसूचित क्षेत्र में 1/3। ग्राम सभा की गण पूर्ति में न्यूनतम 1/3 महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य होती है, मतलब कि जितने टोटल लोग आए हैं उसमें से 1/3 तो महिला होनी ही चाहिए। गण पूर्ति ना होने पर कार्यवाही क्या क्या होगी? तो ग्राम सभा की ना लगातार 3 बैठकों में कोरम या गण पूर्ति नहीं है तो संबंधित पंच एवं सरपंच के खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा, है ना।
जारी किया जाएगा एवं आगामी 2 ग्राम सभाओं बैठक में कोरम गढ़पूर्ति का अवसर दिया जाएगा। फिर भी कोरम पूर्ति नहीं होने पर पद से हटाने की कार्यवाही की जाएगी। तो मतलब 3+2, ठीक है, 3 बैठक में आपको गढ़पूर्ति नहीं है तो 2 और टाइम दिया जाएगा कि 2 में गढ़पूर्ति कर लीजिए, है ना। और उसके बाद में अगर तब भी नहीं होता है, मतलब टोटल 5 हो जाएगा, है ना। 5 बार में अगर आपका गढ़पूर्ति नहीं होता है तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन किसी भी अधिकारी द्वारा सरपंच के खिलाफ तब तक आदेश जारी नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे सुनवाई का उचित अवसर ना दिया जाए, ठीक है। तो अगर सुनवाई का अवसर उसको दिया जाएगा, आखिर क्यों नहीं हो रही है गढ़पूर्ति, क्या प्रॉब्लम हो गया करके, अगर वो बता रहा है कि इस कारण से हो गया है, ये प्रॉब्लम हो गया है, इस कारण से लोग नहीं आ रहे हैं करके, तो ठीक है, उनका सुना जाएगा बातें। सुनवाई संबंधित पदाधिकारियों के सुनवाई के लिए उचित अवसर दिया जाएगा जहां वह अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है, या फिर भी दोषी पाया जाए तो उसका निष्कासन कर दिया जाएगा, जो कि सर्वमान्य होगा। गढ़पूर्ति न होने पर स्थगन, एडजॉर्नमेंट। यदि बैठक में कोरम पूर्ति नहीं होती है तो अध्यक्ष द्वारा बैठक स्थगित किया जाता है एवं आगामी बैठक के लिए तिथि निर्धारित की जाती है अगर कोरम नहीं है तो, ठीक है। लेकिन अगर स्थगन के बाद की बैठक सम्मेलन में कोरम पूर्ति आवश्यक नहीं है, अगर स्थगन हो गया, एडजॉर्नमेंट हो गया, है ना, और फिर भी उनको कुछ कुछ बात करना है या फिर कुछ भी चीज़ निर्णय लेना है, मतलब जितना आना था उतना नहीं आए, जैसे 1/10 नहीं आए तो 9 लोग आ गए, है ना। परंतु इस बैठक में किसी नए विषय पर चर्चा नहीं होगी। आप बात कर सकते हैं बैठ के क्या प्रॉब्लम है, लेकिन नए विषय पर चर्चा नहीं होगी। इसके अलावा निम्न 5 विषयों पर भी चर्चा नहीं होगी। अगर एडजॉर्नमेंट हो गया है, गढ़पूर्ति नहीं है, तो इसमें 5 विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती। वार्षिक कार्य योजना पे चर्चा नहीं की जा सकती। हितग्राहियों का चयन, बजट पे कैसे चर्चा की जा सकती है, हितग्राहियों का चयन बहुत सारे लोग मिलके करेंगे। वार्षिक बजट, एनुअल बजट ही पेश नहीं किया जा सकता, और लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन में वार्षिक लेखा नहीं प्रस्तुत किया जाएगा, और प्रशासनिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। बहुमत द्वारा विनिश्चय, ग्राम सभा की बैठक में लाए गए समस्त विषय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किए जाएंगे। जितने भी लोग हैं उसमें से विनिश्चित करेंगे, उसके अकॉर्डिंग मत किए जाएंगे, और मतदान हाथ उठाकर किया जाएगा। मतलब कि मतदान अगर करते हैं तो हाथ उठाकर किया जाएगा, वहाँ पे लिखने विखने का काम नहीं होगा, ठीक है। मतों की समानता की दशा में बैठक की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को द्वितीयक या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। तो जैसे सपोज सरपंच अध्यक्षता कर रहा है तो वो अगर बराबर हो गया तो वो निर्णायक मत दे सकता है जिसके तरफ वो है, ठीक है। यदि विवाद उत्पन्न होता है कि कोई व्यक्ति मतदान का हकदार है या नहीं, तो ग्राम सभा क्षेत्र के मतदाताओं की सूची में प्रविष्ट को ध्यान में रखते हुए अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा उसका विनिश्चित किया जाएगा, और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। परंतु वार्षिक कार्य योजना, हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन में वार्षिक लेखा तथा प्रशासनिक रिपोर्ट के बारे में गढ़पूर्ति न होने पर भी संकल्प पारित किया जाएगा। सम्मेलन की कार्यवाही एवं भाषा देखें तो द्वारा ग्राम पंचायत के सचिव के द्वारा होगा, और भाषा ना इसकी हिंदी होगी, ये आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो सम्मेलन की कार्यवाही वो क्या होगी, ग्राम पंचायत के सचिव के द्वारा होगी, और भाषा ना इसकी हिंदी होगी। ग्राम न्यायालय की कार्यवाही और अभिलेख की भाषा ना हिंदी भाषा ही होगी, छत्तीसगढ़ में भी इवन, ठीक है। तो ग्राम सभा की शक्तियाँ और कृत्य देख लेते हैं, ठीक है, ये लास्ट है। शक्ति एवं कृत्य निर्धारण, ग्राम सभा के शक्ति एवं कर्तव्यों का विनिश्चय राज्य विधान मंडल के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, राज्य विधान मंडल के द्वारा होगा। कार्य उन नियमों के अधीन जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाए और समय समय पर जारी किया जाए के अंतर्गत रहते हुए ग्राम सभा की निम्नलिखित शक्तियां एवं कार्य होंगे। क्या क्या होंगे, ग्राम के आर्थिक विकास स्कीमों की पहचान करना तथा उनकी प्राथमिकता के लिए सिद्धांतों को अधिक करना, सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए जिसमें समस्त वार्षिक योजनाएं सम्मिलित है को ग्राम पंचायत द्वारा योजना एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन करने से पूर्ण अनुमोदित करना, ठीक है। ग्राम पंचायतों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करना, जो काम कर रहे हो उसका सामाजिक अंकेक्षण हो कि क्या करा जा रहा है, सही हो रहा है कि नहीं। ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट पर विचार करना तथा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करना। ग्राम पंचायत की संपरीक्षा रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखाओं पर विचार करना, है ना। और ग्राम पंचायत द्वारा विनिर्दिष्ट योजनाओं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के लिए निधियों के समुचित उपयोग को अभिनिश्चित एवं प्रमाणित करना। गरीबी उन्मूलन तथा अन्य कार्यक्रमों के अधीन हितग्राहियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान एवं चयन करना, मतलब जो गरीब है और उनको क्या क्या फ़ायदा दिलाना चाहिए अगर वो लोन लेना चाहते हैं तो वो सब भी, है ना। हितग्राहियों की निधियों में आस्तियों के समुचित उपयोग तथा वितरण को सुनिश्चित करना।
सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए लोगों को गतिशील करना, जो सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम है ना उसके लिए लोगों को क्या करना, गतिशील करना। ग्राम में विकास स्कीमों की सुविधाओं के क्रियान्वयन, उन्हें बनाए तथा उनके सामयपूर्व वितरण के लिए व्यक्तियों को सक्रिय योगदान को सुनिश्चित करना। ठीक है, लोगों को इन्वॉल्व करना। जन साधारण के बीच सामान्य चेतना में अभिवृद्धि करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक सेक्टरों में ऐसी संस्थाओं, ऐसे कृत्य कार्यों पर जो ग्राम पंचायत को अंतरित या ग्राम पंचायत के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, उस पंचायत के माध्यम से नियंत्रित करना। ग्राम के क्षेत्र के भीतर के प्राकृतिक स्रोतों का जिनके अंतर्गत भूमि, जल, वन आते हैं, संविधान के उपबंधों और तत्समय प्रवृत्त अन्य सुसंगत विधियों के अनुसार प्रबंध करना। ग्राम पंचायत को लघु जलाशय, तालाब के विनिमय तथा उपयोग में सलाह देना, क्या क्या कर सकते हैं। और स्थानीय योजना पर ऐसी योजनाओं के स्रोतों और व्ययों पर नियंत्रण रखना। ठीक है, मतलब जितना भी व्यय है और योजना है उस पर नियंत्रण रखना, देखना, ध्यान देना, ये सब चीज़। ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा अन्य ऐसी कृत्यों का पालन करना जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम या राज्य में तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन उसके प्रदत्त की जाए या उसे सौंपे जाए, तो वो सब भी कार्य उनको करना है राज्य जो बोलता है उसमें। और गरीब व्यक्तियों को चिकित्सीय सहायता के लिए ऋण मंजूर करना, है ना, चिकित्सीय सहायता तो उसके लिए ऋण मंजूर करना, ये सब भी इनका कार्य है। और ग्राम सभा की साधारण बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है। देखो, साधारण बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है। तो आज के लिए क्लास ख़त्म होता है। थैंक यू, एंड अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।